हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, यह एक डरावनी कहानी मैं आज आपके लिए लाया हूँ। यहाँ एक ओरल कहानी है जो आपको थोड़ा रोमांचित और डरावना अनुभव दे सकती है। इस कहानी का नाम है सन्नाटे का गांव। तो हम शुरू करते हैं। गहरी रात का समय है। चांद आधे आसमान में लटक रहा है और जंगल से हल्की सी आंधी। छोटे से गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ी है जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहता। गांव वाले कहते हैं कि रात के वक्त हवेली से अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे किसी की चीखें सुनाई देती हों, लेकिन कोई भी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। राहुल नाम का एक युवा लड़का जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता है, एक दिन अपने दोस्त को हवेली जाने के लिए उकसाता है। उसका मानना था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। राहुल डरो मत, मुझे यकीन है वहाँ कुछ नहीं है। राहुल और उसके दोस्त शाम को हवेली के पास पहुँचे। हवेली बिल्कुल खामोश थी, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। हवेली की खिड़कियों से धुंध निकल रही थी और दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे लगे थे। राहुल हंसते हुए, देखो कोई नहीं है, यह तो बस गांव वाले का डर है। जैसे कि वे अंदर गए, अचानक हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चारों ओर गहरी खामोशी थी, लेकिन तभी एक अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज़ आई। राहुल और उसके दोस्त डर के बजाय हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दोस्त, क्या हुआ? आवाज़ अंदर से आ रही है। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चल रही और एक पुरानी सी महिला का भूतनी रूप सामने आया। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत था और उसकी आंखें में एक खौफनाक चमक थी। वह बुरी तरह चीखी और बोली, तुम सब मेरी नींद में खलल डालने आ गए हो। सभी दोस्त चिल्लाए और दौड़ने लगे, लेकिन महिला ने उन्हें घेर लिया। राहुल और उसके दोस्त को अब पता चला कि हवेली में कोई साधारण डर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां मृत आत्माएं बसी हुई थीं और वे किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। महिला की आवाज़ फिर से गूंजी, तुम सब अब कभी नहीं निकल सकोगे। अचानक एक और आवाज़ आई जो किसी और व्यक्ति की थी। यह आवाज़ उनके सामने आई एक पुरानी आदमी की थी, जो धीरे धीरे आया और बोला, तुम लोग सही वक्त पर आ गए हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस जगह में जान नहीं बचती। राहुल की समझ में आया कि उसे और उसके दोस्त को अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक वे हवेली से बाहर नहीं निकलते, तब तक ये आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। राहुल डरे हुए, मैंने क्या किया? हम अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? जैसे ही वे भागने लगे, कमरे के हर कोने से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राहुल और उसके दोस्त भागते हुए बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन जब वे मुड़े और हवेली की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक और भूतनी खड़ी थी जो उन्हें देख रही। अगले दिन जब वे गांव में वापस लौटे तो किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने हवेली में क्या देखा। वे जानते थे कि जो कुछ भी हुआ था वह किसी को बताना आसान नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, वह गांव अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। सीख, कभी भी अजनबी और डरावनी जगहों पर न जाएं, खासकर जब आपको लगने लगे कि कुछ सही नहीं है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें नहीं जानना चाहिए और कुछ आत्माएं हमें शांति से जीने नहीं देती।